गुरु प्यारी सात संगत जी, सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। सात संगत जी, आज सुबह 28 जून को संगत का इकट्ठ डेरे में उमड़ पड़ा। ब्यास में आज इतनी ज़्यादा संगत आई हुई थी कि सुबह 5 बजे ही कंटीनों में संगत की इतनी ज़्यादा भीड़ थी कि संगत की लंबी लंबी कतारें लगी हुई थी। और गर्मियों की छुट्टियों के चलते हुए बच्चे और बुजुर्ग बड़ी तादाद में आए हुए थे और गर्मी बहुत ही ज़्यादा थी। लेकिन फिर भी संगत अपने सतगुरु के दीदार और एक झलक पाने के लिए बहुत दूर से आई हुई थी। बिना गर्मी की परवाह किए बिना संगत को अपने सतगुरु के प्रति प्रेम और श्रद्धा कम नहीं हुई। साथ संगत जी, बाबा जी आज 8:25 पर स्टेज पर आए। सबसे पहले बाबा जी ने सबको प्यार भरी राधा स्वामी बुलाई और फिर सारी संगत पर दृष्टि डाली। फिर बाबा जी और हजूर जी स्टेज पर बैठ गए और 45 मिनट तक सत्संग हुआ। फिर बाबा जी ने सबको, सारी संगत को खुली कार में दर्शन देकर निहाल कर दिया। सात संगत जी डेरे में 2 लाख के करीब भीड़ पंडाल में थी। उस समय मैं भी वहाँ ही मौजूद थी। कल 29 जून को सत्संग के दर्शन के दौरान हजूर जी सवाई सत्संग फरमाएंगे। संगत जी, हर बार की तरह बाबा जी सबसे पहले माताओं और बहनों की ओर गए। फिर भाइयों की तरफ ओपन कार में दर्शन दिए। इतनी ज़्यादा भीड़ थी कि बाबा जी को हर तरफ पहुंचने में 35 मिनट लग गए। जबकि आम तौर पर इतनी बड़े भंडारों में बाबा जी के दर्शन देने में केवल 20 मिनट ही लगते हैं। इतनी ज़्यादा संगत तक पहुंच पाना आसान नहीं था, लेकिन बाबा जी ने हर एक की ओर जाकर संगत को दर्शन दिए। और हजूर जी आज भी अपनी जगह ओपन कार में ड्राइवर के साथ बैठे हुए थे और बाबा जी भी विराजमान थे अगली सीट पर। और एक ऐसा दृश्य आज हमें देखने को मिला कि जिसने हर एक दिल को छू लिया। जब बाबा जी हजूर जी के साथ खुली कार में दर्शन दे रहे थे, तब एक बीबी जी अपनी भावनाओं को रोक नहीं पाई और ज़ोर ज़ोर से बाबा जी को पुकारने लगी। उनकी आवाज़ दूर तक सुनाई देने लगी। उनके दिल में बाबा जी के दर्शन पाने की इतनी ज़्यादा तड़प थी कि वे अपनी जगह से उठकर आगे बढ़ना चाहती थी, मगर सेवादारों ने उन्हें बैठने का इशारा किया और वे फिर वहीं बैठ गई। उस बीबी के आसपास बैठी कई संगत भी भावुक थी और उनकी आंखों में भी आंसू थे। ऐसा अक्सर पहले भी देखने को मिलता है, जब कुछ लोग भावनाओं पर काबू नहीं रख पाते और बाबा जी को देखकर चीखने लगते हैं। बाबा जी के दर्शन पाकर सभी की आंखों में आंसू थे, क्योंकि बाबा जी और हजूर जी पहले की भांति आज भी बहुत अच्छे लग रहे थे। तो साथ संगति,
आज दूसरी स्टेट जैसे कि हरियाणा, दिल्ली, जम्मू, हिमाचल, उत्तर प्रदेश से भी संगत बहुत बड़ी संख्या में आई हुई थी। और ये भंडारा हर साल सबसे ज़्यादा भीड़ वाला होता है, क्योंकि इन दिनों में बच्चों को भी छुट्टियां होती हैं और बच्चे और बूढ़े बड़ी तादाद में बाबा जी के दर्शन के लिए आते हैं जी। क्योंकि ये हजूर महाराज जी की याद में भी मनाया जाता है। और इस भंडारे के बाद अब आगे 2 से 2.5 महीने कहीं पर भी कोई भंडारा नहीं होता, इसलिए भी संगत इस भंडारे पर बहुत ज़्यादा होती है। कल 29 जून को बाबा जी या हजूर जी 45 मिनट का सत्संग फरमाएंगे। कल का सत्संग हम आपके साथ साझा करने की कोशिश करेंगे, जैसे कि मैंने आपसे पिछली वीडियो में भी साझा किया था। कल का सत्संग बाबा जी के साल भर के सत्संगों में सबसे छोटा होता है। इसकी अलग बात यह है कि इसमें किसी पाठक साहिब की हाजिरी नहीं होती और कोई बानी नहीं पढ़ी जाती है। ये सत्संग बाबा जी हर साल हजूर महाराज जी की पुण्यतिथि पर श्रद्धा से फरमाते हैं और ये तकरीबन 40 से 45 मिनट तक चलता है। कल बाबा जी सत्संग फरमाएंगे या हजूर जी अभी तक कोई नहीं तय हुआ और हमारे सतगुरु के सिवा कोई नहीं जानता। आज बाबा जी और हजूर जी की मौजूदगी में सत्संग सेठी साहिब जी ने फरमाया। सेठी साहिब जी के एक एक शब्द को बाबा जी और हजूर जी ने बहुत ही ध्यान से सुना। आज का सत्संग अपने आप में बेमिसाल था। आज की सत्संग की कुछ महत्वपूर्ण बातें हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं और उसके बाद हम आपको बताएंगे कि जो लोग अपने गुरु से प्रेम नहीं करते उनके साथ फिर क्या होता है। पहले आप 2 मिनट आज की सत्संग की बातें सुनिए। सेठी साहिब जी ने आज जो कि पाठी साहिब हैं, उन्होंने कलाम पर सत्संग फरमाया। उन्होंने शेख फरीद शाह की बानी पर सत्संग फरमाया। उन्होंने फरमाया कि असली इश्क कैसा होता है और उन्होंने बताया कि एक सच्चे सेवक और अपने मालिक के बीच कैसा नाता होता है और असली इश्क वही होता है जिसे अपने सतगुरु के दीदार की तड़प हद से पार हो जाती है। ये प्रेम ऐसा भाव है जिसे शब्दों में समेटा नहीं जा सकता। जब तक एक सेवक को अपने भीतर अपने प्रभु के दर्शन नहीं होते, उसका दिल बेचैन ही रहता है। वह अपने मालिक के दीदार को पाने के लिए हर कोशिश करता है, मगर जैसे जैसे वह कोशिश करता है, उसे अपनी असमर्थता का एहसास और गहरा होता चला जाता है और इसी नाकामी से उसके अंदर एक हुक उठती है और एक पछतावा होता है कि इंसान अपनी कोशिश से मालिक को नहीं पा सकता। मालिक को मनाने का बस एक ही तरीका है और वो है मालिक से प्रेम करना। ये प्रेम अपने आप पैदा नहीं होता, इसे अपने भीतर लाने के लिए भक्ति का सहारा लेना पड़ता है। हजूर महाराज जी अक्सर फरमाते थे कि किसी को नहीं पता कि कब मौत दस्तक दे दे और ये संसार छोड़ना पड़ जाए। हम लोग हमेशा यही ही सोचते रहते हैं कि अभी तो वक्त है, पहले पढ़ाई ख़त्म हो जाए फिर भक्ति करेंगे। पढ़ाई के बाद नौकरी या कारोबार में उलझ जाते हैं और फिर कहते हैं कि पहले परिवार संभाल ले, बच्चों को सेटल कर ले, उसके बाद खूब वक्त मिलेगा। मगर जब तक हम रिटायर होते हैं, शरीर उस काबिल ही नहीं रह जाता कि 2.5 घंटे आराम से बैठ सके और इसी सोच में हमारा पूरा जीवन निकल जाता है और हम भक्ति के लिए वक्त ही नहीं निकाल पाते और एक दिन हम इस संसार से
खाली हाथ ही चले जाते हैं। बाबा जी भी हमें बार बार यही समझाते हैं कि हर इंसान को अपने 24 घंटे की दिनचर्या में से केवल उसका 10वां हिस्सा यानी 2.5 घंटे मालिक के नाम के लिए, सुमिरन के लिए ज़रूर रखना चाहिए। अगर हम 24 घंटे को सही से नहीं बांटते तो भीतर मालिक से जुड़ाव कैसे बनेगा। जब दिल में सच्चा इश्क होता है, बिरह की आग लगती है, तो उसका इलाज क्या है। यही बात शेख फरीद साहिब जी ने अपनी बानी में समझाया। शेख साहिब ने कोयल का उदाहरण दिया कि कोयल क्यों काली है। कोयल कहती है कि मैं अपने प्रीतम के वियोग में काली हो गई हूँ। उससे पूछा गया कि तू इतनी काली क्यों हो गई, तो वह जवाब देती है कि मैंने कोई बुरा काम नहीं किया, कोई पाप नहीं किया, मैं तो बस अपने मालिक के वियोग में तड़प तड़प कर काली हो गई हूँ। यहाँ कोयल का काला होना असल में प्रतीक है। इसका मतलब है कि आत्मा जब प्रभु के विरह में जलती है तो अंदर से कितनी बेचैनी में रहती है। ये कोई बाहरी रंग नहीं बल्कि विरह की तपिश है। हमारी आत्मा भी मालिक का ही अंश है। शब्द मालिक का स्वरूप है और ये निर्मल और पवित्र होता है। इसे लफ्ज़ों में बांधा नहीं जा सकता। शेख फरीद साहिब जी ने यही समझाया कि जब जीव को अपने प्रीतम का विरह होता है तो वे खुद को भूल जाता है। यह वियोग जीते जी मौत के समान होता है। इसका इलाज सिर्फ एक है, सतगुरु की दया। सतगुरु की दया से अपने अंतर में मालिक के दर्शन करना, और वही मालिक हर चीज़ से वाकिफ़ है। वही सबसे बड़ा ज्ञानी है और वही करुणा का सागर है। स्वामी जी भी कहते हैं, तू चिंता मत कर, तेरी आत्मा की हिफाजत मैं खुद करूँगा। और वाणी हमें यही याद दिलाती है कि आत्मा मालिक के हुक्म से ही इस संसार में आई है और उसी के आदेश से इसमें रह जाती है। जब हमें सतगुरु का संग और सत्संग मिलता है तो वही हमारे भीतर मालिक के लिए सच्चा प्रेम जगाता है। तो फिर इसके बाद राबिया बांसुरी जी का उदाहरण दिया गया कि जब राबिया बांसुरी से पूछा गया कि आप नमाज कब पढ़ते हो, इस पर राबिया बांसुरी ने जवाब दिया कि जब मेरे आंसू आ जाते हैं तब मैं नमाज पढ़ती हूँ। शेख फरीद ने फरमाया था कि बिरह बिरह आखिए बिरह तू सुल्तान, बिरह बिरह आखिए बिरह तू सुल्तान। अर्थात बिरह हमारे अंदर बेबसी पैदा कर देती है। किसके लिए बेबसी पैदा करती है? मालिक के मिलाप के लिए, मालिक के लिए बख्शिश पैदा कर देती है। और ये सब मालिक की मर्जी से ही होता है, हमारे प्रीतम की चाहत से। प्रीतम की चाहत में मैं तप रहा हूँ और जब सतगुरु की बख्शिश हो जाती है तब जीव आत्मा कहती है कि मैं बिरह हूँ, मुझे बिरह दे तेरे मिलाप की, कि मुझे बिरह है तेरे मिलाप की, मुझे मेरे प्रीतम का दीदार चाहिए। फिर जीव आत्मा शब्द स्वरूप के दर्शनों का दीदार मांगती है, फिर सतगुरु के निज स्वरूप का। फिर उन्होंने बाबा बुल्ले शाह की साखी सुनाई कि जब बुल्ले शाह को तड़प पैदा हुई अर्थात बिरह पैदा हुई तो आपने अपने मुर्शद के आगे नाचने वाली का वेश पहनकर, एक औरत के कपड़े पहनकर नाचना शुरू कर दिया और लोगों की परवाह नहीं की और लोक लाज त्याग कर अपने सतगुरु के दीदार में नाचने लग पड़े। आपने सब कुछ भूल गया
बुल्ले शाह अपनी सुध बुध बोल कर इतना मगन हो गया कि उसको कुछ भी ख्याल ना रहा कि कोई उसे देख रहा है, और सतगुरु की तड़प पैदा हुई थी। सतगुरु के चरण में गिर गया। इस प्रकार जिस जीव आत्मा को माली की तड़प पैदा हो जाती है, उसे लोक लाज की परवाह नहीं रहती कि लोग क्या बोलेंगे। वो तो बस अपने सतगुरु के प्रेम में मस्त हो जाता है। और ऐसी ही सच्ची प्रीति बुल्ले शाह जैसी हर जीव आत्मा के पास होनी चाहिए। फिर पाठी साहिब ने फरमाया कि अरदास अरदास पर फरमाया गया, अर्थात फिर पाठी साहिब ने अरदास पर फरमाया गया कि कैसे जीव आत्मा उस मालिक के आगे 24 घंटों अरदास करती है कि मैं ऐसा क्या करूं जो अपने मुर्शिद को खुश कर सकूं। क्या उसका मुर्शिद उससे नाराज तो नहीं। और वह 24 घंटे अपने मुर्शिद से प्रार्थना करती है कि हे सतगुरु, मुझे मुझे दर्शन दे और मुझे अपना दीदार बख्शो। मैं नादान हूँ, मुझे बख्श लो, मुझे बख्श लो, और एक प्यार भरी दृष्टि डाल दो। अगर मुझसे कोई गलती हो गई है तो मुझे माफ़ कर दो, मुझे बख्श लो। आप मुझ पर एक प्यार भरी दृष्टि डाल दो, जिससे मेरा हर काम बन जाएगा। और जब उसको दर्शन नहीं होते तो बार बार बेनती करती है और अपनी नाकामियों का पछतावा करती है कि हे प्रभु, मुझे अपने दर्शनों का दीदार बख्शो। फरीदा वो शाह का शाह, उसको खुश करना है तो मालिक के साथ प्रेम का रिश्ता जोड़ो। फिर उन्होंने हजूर महाराज का उदाहरण दिया। उन्होंने हजूर महाराज जी का उदाहरण देते हुए कहा कि हजूर महाराज जी अक्सर सत्संग में फरमाया करते थे कि हम सारी उम्र यही सोचते हैं कि हम भजन सिमरन तब करेंगे जब जवानी में फिर बच्चों की शादी हो जाए, फिर बच्चे हो जाते हैं, फिर पोते पड़पोते हो जाते हैं। इसी तरह वे सारी उम्र जिम्मेदारियों में ही फंसे रह जाते हैं, और इसी तरह फिर आखिर में बुढ़ापा आ जाता है और शरीर काम करना बंद कर देता है, और आखिर में अंत में ऐसे ही दुनिया से चला जाता है। फिर सारी उम्र बीत जाती है कि हम उस मालिक को वक्त नहीं दे पाते। फिर जब समय निकल जाता है तो बिना पछतावे के कुछ हासिल नहीं होता। जैसे कि अक्सर कहा जाता है कि अब पछताए क्या होत, जब चिड़िया चुग गई खेत। अर्थात अंत में हमारे पास बिना पछतावे के और कुछ नहीं रह जाता। जीव आत्मा हर पल अरदास करती है कि प्रीतम के बिछोड़े का दर्द सहा नहीं जाता, कि हे प्रीतम, मुझे अपने दर्शन से निहाल कर दे। फिर आगे पाठी साहिब द्वारा इच्छाओं पर समझाया गया कि हमें किस प्रकार अपनी इच्छाओं पर बंदिश लगानी है। मुर्शिद हमें बाहरी कर्म कांडों में नहीं लगाता तो हमें अंतर्मुख करता है। वो हमें बाहरी कर्म कांडों से बाहर निकालता है, नाम सिमरन से जोड़ता है, और हमारी अपनी लीव नाम से जोड़ती है, और हमें अपनी जीव को उस परमात्मा की लीव से जोड़ना है। और जो उस परम पिता परमात्मा से लीव जोड़ लेते हैं, वो मालिक को सदा के लिए पा लेते हैं और सदा परमात्मा में सदा के लिए समा जाते हैं। तो साथ संगत जी, आज जो सत्संग फरमाया गया था, वो सारा सत्संग आपके सामने पेश किया गया है जी। तो साथ संगत जी, आपसे निवेदन है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें जी।
और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं जी। राधा स्वामी जी, राधा स्वामी जी।